अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट। आज हमारा नया चैप्टर स्टार्ट होने जा रहा है जो कि मैथमेटिक्स ऑफ फाइनेंस, और ये आपका लेक्चर नंबर 16 है और चैप्टर नंबर भी 16 है। तो लेक्चर भी 16 है, मैथमेटिक्स ऑफ फाइनेंस, फाइनेंस 1। ये आपके सिलेबस में भी दिया हुआ है। ये इसके ऑब्जेक्टिव्स हैं, बुक में देख लीजिएगा। तो आज हम इसको पढ़ने जा रहे हैं। तो इसके ये कंटेंट्स हैं जो सारे हमने पढ़ने हैं। ये बुक से आप खुद पढ़ेंगे इनको, तो ये अच्छी तरह ज़हन नशीन इनको कर लें बुक से। अब आ जाएं जी, सिंपल इंटरेस्ट हम पढ़ने जा रहे हैं। यहाँ ये देखें, दो चीज़ हमने पढ़नी है। एक है जी सिंपल इंटरेस्ट, एक है कंपाउंड इंटरेस्ट, और एक एन्युटी पढ़नी है। तो सबसे पहले हम सिंपल इंटरेस्ट पढ़ने जा रहे हैं। तो यहाँ उसने सिंपल डेफिनेशन इंटरेस्ट की कहा है, इंटरेस्ट इज़ द एडिशनल अमाउंट ऑफ मनी, यानी एक्स्ट्रा मनी है आपकी, दैट हैज़ टू बी पेड, कहीं पे कर रहे हैं, आर रिसीव या रिसीव करते हैं कहीं इन्वेस्टमेंट पे, ऑन बारोड आर इन्वेस्टेड अमाउंट। बारो मीन उधार लिया हुआ रकम, या आपने यानी बैंक से उधार लिया हुआ है, या आपने कहीं इन्वेस्ट किया हुआ है, तो वहाँ से जो अज़ाफ़ी अमाउंट आपको मिलती है वो इंटरेस्ट कहलाता है। और इसमें कौन से आंसर 3 शामिल हैं? द अमाउंट ऑफ मनी बारोड आर इन्वेस्टेड, ये डेफिनेशन में भी दिया हुआ है, उधार ले रहे हैं या कहीं इन्वेस्ट कर रहे हैं। द रेट ऑफ इंटरेस्ट, ये रेट ऑफ इंटरेस्ट स्मॉल आर से डिनोट करेंगे कि किस इंटरेस्ट पे आपने रकम इंटरेस्ट देना है या इंटरेस्ट वसूल करना है। एट विच इट इज़ बारोड आर इन्वेस्टेड, उधार लिया है या ये पहले तय कर लिया जाता है कि रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना होगा। टाइम पीरियड, यानी ये भी मेंशन कर लिया था कि 1 साल के लिए चाहिए, तो इसमें आगे हम पढ़ेंगे 1 साल के लिए, जिसको एनुअली कहते हैं, हाफ ईयरली, क्वार्टरली 3 मंथ का, और मंथली जो है 1 माह का। ये टाइम पीरियड आप सेट करेंगे। टाइम पीरियड फॉर विच इट इज़ बोरोड आर इन्वेस्टेड, नॉट टेकन बेसिक कंसेप्ट ऑफ इंटरेस्ट। तो सिंपल इंटरेस्ट हम पढ़ने जा रहे हैं, वो था इंटरेस्ट की डेफिनेशन। सिंपल इंटरेस्ट है जी, इफ़ इंटरेस्ट इज़ पेड ओनली ऑन प्रिंसिपल अमाउंट। प्रिंसिपल, एक प्रिंसिपल कॉलेज का प्रिंसिपल होता है, और एक प्रिंसिपल असूल को कहते हैं, और एक असल ज़र जो है, ओरिजिनल अमाउंट जो आपने पे किया उसको प्रिंसिपल कहते हैं। इफ़ द इंटरेस्ट इज़ पेड ओनली ऑन द प्रिंसिपल अमाउंट एंड इट इज़ नॉट एडेड टू प्रिंसिपल अमाउंट बिफोर द कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट, इंटरेस्ट कैलकुलेशन के बाद उसमें ऐड किया जाता है, फॉर नेक्स्ट टाइम पीरियड, जितने टाइम के लिए होगा वो टाइम हम कैलकुलेट करेंगे, देन इंटरेस्ट इज कॉल्ड सिंपल इंटरेस्ट। तो वो सिंपल इंटरेस्ट कहलाता है। अब सिंपल इंटरेस्ट को कैसे कैलकुलेट करना है, उसका फार्मूला इंटरेस्ट इज इक्वल टू प्रिंसिपल रेट टाइम। ये 3 चीज़ें हमने डिस्कस की। तो आपको जब इंटरेस्ट कहेगा मालूम करें, तो उसमें आपको प्रिंसिपल देगा, उस सवाल में प्रिंसिपल देगा कि ये असल ज़र थी, ये रेट था इसका, और इतना टाइम था, तो इसका सारे का आप प्रिंसिपल पे इंटरेस्ट कैलकुलेट करें इस टाइम और रेट के साथ। तो इसको सिंपली फार्मूला है आई, कैपिटल आई इज इक्वल टू पी प्रिंसिपल रेट आर रेट टी टाइम। तो ये फार्मूला बन गया PRT। इसमें आई क्या है जी? आई इज़ द अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट अर्नड, जो आपने इंटरेस्ट कमाया है। P इज़ द प्रिंसिपल, सम ऑफ मनी अर्निंग द इंक्रीज, जिस पे आपने मनी कमा रहे हैं वो प्रिंसिपल है, बेस वो है। R इज़ द एनुअली या एनुअल ईयरली रेट ऑफ इंटरेस्ट, सालाना रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है, हर माह का अलग कैलकुलेट होगा, 3 माह का होगा, 6 माह का होगा, वो बताएगा। T इज़ द टाइम पीरियड इन ईयर, सालाना होगा तो सालाना, ये सारा भी हम कैलकुलेट करेंगे, ये टाइम है जी। अब इसको आर और ये सारा इसको आप बुक में पढ़ लीजिएगा। द फॉलोइंग रूल्स आर अडॉप्ट फॉर डिफरेंट कन्वर्जन। अब कन्वर्ट कैसे करना है, कन्वर्ट कैसे करना है, तब्दील कैसे करना है। टू कन्वर्ट मंथ, अगर मंथ दिए हुए हैं सवाल में, इनटू ईयर, उसके साल बनाने हैं, तो डिवाइड 12, उस रकम को 12 पे डिवाइड कर देंगे तो मंथ बन जाएंगे सारे, ठीक है। या मंथ के ईयर बनाने हैं तो 12 पे डिवाइड करेंगे तो वो क्या हो जाएगा,
देयर आर 12 मंथ इन अ ईयर, आगे लिखा हुआ है। टू कन्वर्ट डेज इनटू ईयर, डेज को ईयर में करना है तो 365 साल में दिन होते हैं, तो 365 पे डिवाइड करेंगे तो वो पूरा साल बन जाएगा। ये कैलकुलेटर में या कैलकुलेशन जो करेंगे उसमें सहूलत आपको मिलेगी। आगे चलते हैं जी। अब ये एक एग्जांपल दी हुई है, इसको देखें, कैलकुलेट आर एंड टी। अब ये इसमें कह रहा है रेट इतना, अभी हम समझ रहे हैं सवाल में फिर ये कैसे कैलकुलेट करना है। 9 यानी 93/4% ये रेट है। टाइम क्या है जी 21 मंथ। इसको अब कैसे कैलकुलेट करना है ये देखें, कैलकुलेट किया तो एनुअल रेट कितना है जी 934%। तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे, ये 36 और इसमें 39 डिवाइड बाई 4 डिवाइड करेंगे तो 9.75%। मज़ीद इसको 100 पे डिवाइड करेंगे तो ये आपकी ईयरली अमाउंट आ जाएगी। इसी तरह टाइम वो क्या कह रहा है जी कितना 21 मंथ, ये 21 मंथ है तो 12 का साल होता है मंथ का, तो इस पे डिवाइड करेंगे आप तो ये आपका एनुअल ये ईयर बन जाएगा, ये पूरा ईयर बन जाएगा। इसी तरह ये दोनों को आपका बना दिया। अब दूसरे में कह रहा है रेट इतना है, टाइम इतना है 32 डेज़, और ये इसको मल्टीप्लाई करेंगे 15.5%। मज़ीद 100 पे, क्योंकि परसेंट है 100 पे डिवाइड करेंगे तो ये 0.155 आ जाएगा, ये ईयरली आ जाएगा। इसी का टाइम कह रहा है 332 दिन, तो दिन साल के होते हैं 365, तो इस पे डिवाइड करेंगे तो ये साल की अमाउंट आ जाएगी। तो ये छोटे छोटे कैलकुलेट आपको करने आने चाहिए। अब वो कह रहा है कंप्यूट द अमाउंट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट, अब कैलकुलेट करा रहा है फॉर रुपीज़। ये प्रिंसिपल दिया हुआ है 9 रेट और 3 ईयर टाइम है, ये एनुअली आपसे करवा रहा है। तो P 3600 है, रेट 9% डिवाइड बाई 100 करेंगे तो 0.909 आ जाएगा। तो रेट 3 ईयर है सालाना। तो आप क्या ये सिंपल इंटरेस्ट का फार्मूला लगाएंगे, I=PRT। P भी दिया हुआ है, R भी दिया हुआ है, रेट, इन तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 972 आ गया। यानी 3600 आपने साल का इन्वेस्ट किया था और 9% पे किया था, 3 साल के लिए किया था, तो वहाँ से आपको 972 इजाफी रकम मिलेगी, तो वो हमारा इंटरेस्ट कहलाएगा। इसी तरह इस एग्जांपल 3 दी हुई हैं, तीनों हम देखते हैं जी। 5240 प्रिंसिपल है, ये परसेंटेज है और ये मंथ है। तो ये क्या है जी प्रिंसिपल है, रेट भी दिया हुआ है, मंथ भी दिए हुए हैं, तो इसको ईयर पे डिवाइड कर दिया, तो सिंपल फार्मूले में पुट किया तो ये इंटरेस्ट 733.36 5240 प्रिंसिपल पे आ गया। तो ये आपका हल हो गया। ये तीसरा जुज़ में क्या है जी, तीसरे जुज़ में प्रिंसिपल 1293.60 है और इतना रेट है और ये डेज़ हैं। तो इसमें देखें ये क्या कह रहा है जी प्रिंसिपल इतना है, रेट आपका इतना है, इसको 100 पे डिवाइड करेंगे ये आ जाएगा। टाइम आपका ये है, तो इसको इसी फार्मूले में पुट करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे तीनों को बराबर, तो 39.53 यानी 1293 प्रिंसिपल पे ये रेट आ गया। तो ये जो हमने मालूम इसी से किया है, ये किया आपने इंटरेस्ट। अब फार्मूला यही है, देखें इंटरेस्ट, 3 चीज़ें गिवन है इसमें, तो फिर जाके आप इंटरेस्ट फाइंड करते हैं। अब इसी से और चीज़ भी मालूम करवाएगा, इससे प्रिंसिपल भी करेगा, तो प्रिंसिपल को अलग करके ये ऊपर और ये नीचे आ जाएंगे, तो ये प्रिंसिपल का। इसी से रेट भी मालूम करवाएगा, इसी से टाइम भी मालूम। जब टाइम कराएगा तो ये 3 चीज़ें गिवन होंगी, रेट कराएगा तो ये 3 चीज़ें गिवन हो, जिसमें भी जो कराएगा वो 3 चीज़ें गिवन होंगी, ये टोटल 4 है। आगे कह रहा फाइंडिंग द प्रिंसिपल, रेट और टाइम, तो ये रेट और टाइम के ये फार्मूले। फाइंड द प्रिंसिपल, वही फार्मूला है, P=I डिवाइड RT, ये प्रिंसिपल के लिए होगा। रेट मालूम करना, R=I डिवाइड बाई PT हो जाएगा। इसी तरह टाइम मालूम करना, T=I डिवाइड बाई PR। फार्मूला वही है सिंपल, इसी से आप कैलकुलेट करते जाएंगे और फार्मूले बनाते जाएंगे। आप देखेंगे 3 चीज़ें गिवन हैं तो फिर आप इसको सॉल्व करते जाएंगे।
तो आगे नेक्स्ट जी, आगे हमारा है क्या है जी, एग्जाम्पल 3। इसमें आप देखें द प्रिंसिपल विज अर्न 574 एंड इतना मंथ। तो इसमें ये देखें आप कैलकुलेट करते जाएंगे तो ये प्रिंसिपल आपका फाइंड हो गया। ये प्रिंसिपल इसको चेक करना है तो फिर वही ओरिजिनल इंटरेस्ट वाले फार्मूले में लगा के उतने रेट से चेक करें कि ये आपका इंटरेस्ट उसने 574 दिया, क्या इस पे 574 आ रहा है, तो ओरिजिनल फार्मूले में इसमें फिर इसको आप चेक कर सकते हैं कि हमारा ये जवाब सही है, तो आपका ये जवाब दुरुस्त होगा। तो ये आगे है फाइंडिंग द रेट। इसी तरह रेट के फार्मूले भी आप मालूम कर सकते हैं। इसी तरह फाइंडिंग द टाइम, ये फार्मूला आपको बता दिया, बाकी चीज़ें गिवन है। ये एग्जांपल है 5। तो ये इस तरह आपके आगे फिर न्यूमेरिक क्वेश्चन शुरू हो जाएंगे। तो ये सिंपल चीज़ अभी आपको मैंने इसमें बताई है। नेक्स्ट अगले लेक्चर में इसकी एक्सरसाइज आपको हल कराऊंगा। इसको अच्छी तरह ज़हन नशीन कर लें फार्मूले।